जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स और उनके आशीर्वाद से इस यूट्यूब चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे हर पल साथ हैं, हमें हर वक्त अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। कभी हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर, कभी हमें फ्रेग्रेंस रूप में दर्शन देकर, कभी हमें कबूतर के रूप में दर्शन देकर वो हमें अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं संगत जी, टाइम टू टाइम। क्योंकि गुरुपा हमेशा हमारे साथ है संगत जी। वो कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, परेशान नहीं देख सकते। वो हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही देते हैं। तो सॉल्यूशन संगत जी हमें कहाँ से मिलते हैं? सत्संग के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, भजन के द्वारा, गुरु जी के शब्दों के द्वारा और गुरु जी की गुरबानी के द्वारा, अमृत वेला करते वक्त, ड्रीम दर्शन में। इस तरह से संगत जी गुरु जी हमें इशारे देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। और वो हमें समझना होता है क्योंकि हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ 1 to 1 है। हम जानते हैं कि गुरु जी हमें इस बात से क्या जवाब दे सकते हैं। मैसेजेस आते हैं संगत जी, वो सबके लिए होते हैं। अब लेकिन हर किसी के लिए उस मैसेज का अर्थ, जो मीनिंग है, वो हर संगत के लिए डिफरेंट होता है। तो इसलिए हमें उन मैसेजेस को समझना चाहिए और बहुत ध्यान से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। आंटी जी ने अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट किया है संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, आपकी आवाज़ तो बहुत फेमस हो गई है, सबको बहुत पसंद आती है आपकी आवाज़। और सही में जब आप किसी का भी सत्संग सुनाते हो ना, तो यही लगता है जैसे ये आप ही का सत्संग हो। बहुत प्यार से और श्रद्धा से आप सबका सत्संग शेयर करते हो। गुरु जी आप पर भी खूब सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने अपना पहला सत्संग नवंबर 2023 में शेयर किया था और उसके बाद काफ़ी बार हुआ कि सत्संग शेयर करूं, पर कभी हो ही नहीं पाया संगत जी। शायद गुरुजी सहमत नहीं थे उस टाइम। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में अपनी गुरुजी के साथ शुरू हुई जर्नी के बारे में बताया था और अपनी जॉब की प्रॉब्लम भी शेयर की थी उसमें, कि कैसे मेरी फर्स्ट जॉब में मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने छोड़ दी थी और फिर जो न्यू जॉब स्टार्ट की थी वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, जिसकी वजह से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी थी। और अपने बड़े मंदिर के जर्नी के एक्सपीरियंसेस को संगत जी, वो मैंने उसके बारे में आपसे शेयर किया था। संगत जी, आप सब जानते ही हो कि जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो उसके बाद हर दिन ही सत्संग होते हैं। मेरे साथ बहुत संगत जी, मेरे साथ भी बहुत छोटे छोटे सत्संग हुए हैं संगत जी। बहुत बार गुरु जी ने अपने साथ होने का एहसास दिलाया है मुझे। किसी ना किसी रूप में हमेशा साथ ही रहते हैं गुरु जी महाराज संगत जी। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ जो मेरी और मेरी मम्मी के साथ हुआ था। संगत जी, मैं रहती तो ज़ीरकपुर में हूँ क्योंकि मैंने यहाँ घर लिया है अपना लास्ट ईयर ही, और मैं जॉब भी यहीं कर रही हूँ और बहुत सालों से संगत जी जॉब कर रही हूँ यहाँ पर। लेकिन जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था संगत जी कि बेसिकली मैं शिमला से हूँ, मेरी सारी फैमिली वहीं रहती है। तो संगत जी, लास्ट मंथ में मैं शिमला गई थी, कुछ दिनों के लिए गई थी क्योंकि आजकल मेरे पास जॉब नहीं है। तो मैं फ्री थी इसलिए घर चले गई थी मम्मी के पास कुछ दिनों के लिए गई थी। तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे, तो सोचा था वहाँ जाके प्रॉपर हेल्थ चेकअप भी करवा लूँगी।
तो संगत जी मैं शिमला गई तो मम्मी से मैंने कहा कि मुझे फुल बॉडी टेस्ट जो है टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से मेरा बॉडी वेट बहुत फ्रिक्वेंटली संगत जी बढ़ रहा था। मे बी ड्यू टू जॉब स्ट्रेस और मतलब सब कुछ भी हो सकता है संगत जी। पर मुझे ना संगत जी लास्ट कुछ टाइम से मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती थी। रात में दिन में कभी भी मन करता था कुछ भी मीठा खाती रहूं। तो मुझे बहुत डाउट था कि कहीं मुझे शुगर ना हो, इसलिए सोचा कि फुल बॉडी टेस्ट जो है वो करवा लेती हूँ, टेस्ट करवा लेती हूँ, कुछ हुआ तो पता चल जाएगा। संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं टेस्ट भी खुद से करवा लेती। तो मैंने मम्मी से कहा कि मेरे टेस्ट करवा दो आप, क्योंकि मेरे पास लास्ट 4 मंथ से कोई जॉब नहीं है और मेरे घर की भी EMI जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो बस सब कैसे चल रहा है ये तो सब संगत जी गुरुजी ही जानते हैं। पर ये भी है संगत जी कि गुरुजी ने कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जॉब ना होते हुए भी मेरे सारे एक्सपेंसेस भी संगत जी हो जाते हैं। सब गुरुजी महाराज जी की कृपा है संगत जी। क्योंकि संगत जी गुरुजी किसी भी अपने बच्चे की प्रॉब्लम में उन्हें अकेले नहीं छोड़ते हैं, हमेशा साथ रहते हैं उनको ब्लेस करने के लिए। संगत जी मैं शिमला गई तो मम्मी को कहा मैंने कि मुझे ऐसे टेस्ट जो हैं वो करवाने हैं। तो मम्मी मुझे हॉस्पिटल ले गए। मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट की कि मुझे फुल बॉडी टेस्ट करवाने हैं, आप लिख दो मैं किसी लैब से करवा लेती हूँ। संगत जी वो डॉक्टर इतने अच्छे थे कि उन्होंने बड़े ही प्यार से मुझे ट्रीट किया और कहते मुझे कि मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए करवा लो आप टेस्ट और मुझे रिपोर्ट चेक करवा देना। फिर संगत जी मम्मी मुझे लेकर के गई, एक लैब में लेकर गई और जहाँ पे टेस्ट होने थे। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही हम लैब में एंटर करते हैं सामने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी को हाथ जोड़े और मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, बहुत खुश हो गई। मेरी मम्मी अभी गुरुजी से इतना कनेक्ट नहीं है। मैंने पहले सत्संग में भी बताया था कि मेरी पूरी फैमिली इंक्लूडिंग मी, हम सब संगत जी आर्ट ऑफ लिविंग के डिवोटीज हैं। और संगत जी मुझे तो गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया है और बता दिया है कि सब गुरुजी जो हैं वो एक ही हैं। पर संगत जी मेरी मम्मी अभी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, उनको विश्वास है गुरुजी पर और सुनते भी हैं वो जो मैं उनको बताती हूँ, पर अभी इतना संगत जी कनेक्शन नहीं हुआ है उनका। और मुझे पता है गुरुजी महाराज जल्दी उनको अपने साथ जोड़ लेंगे। फिर संगत जी मैंने जैसे ही गुरुजी का स्वरूप लैब में देखा, मुझे यकीन हो गया कि मेरे सारे टेस्ट जो हैं वो सही होने वाले हैं। फिर संगत जी वो लैब वाली आंटी जी जैसे ही लैब से निकल के बाहर रिसेप्शन पे आए, मैंने उन्हें कहा जय गुरुजी आंटी जी, और वो मुझे देखकर स्माइल करने लगे और बोले जय गुरुजी। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप भी गुरुजी की संगत हो क्या? फिर उन्होंने कहा कि उन्हें तो 4 साल हो गए हैं गुरुजी से जुड़े हुए। इतना अच्छा लगा ना संगत जी जान करके, बहुत अच्छा लगा। उन आंटी से मिलके ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कब से जानती हैं, हम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं। मेरी मम्मी भी हैरान हो गई संगत जी कि मैं तो इतने टाइम से यहाँ आती हूँ, मुझे तो मतलब नहीं कभी इतना अच्छे से ट्रीट किया गया, और तू फर्स्ट टाइम आई है और मस्त गप्पे मार रही है। फिर संगत जी आंटी जी ने मेरी जो है वो टेस्ट किए और फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, ब्लड लिया, यूरिन वगैरह लिया और कहा कि आप ना 2 आवर्स के बाद आना रिपोर्ट्स लेने के लिए। संगत जी जब हम रिपोर्ट लेने के लिए गए तो आंटी जी मुझे हंस के कहते बचा लिया गुरुजी ने तो तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं, कोई शुगर नहीं है, कोई थायराइड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा ब्लड कम है और तुम रिकवर कर लेना। संगत जी मैं इतना रिलैक्स्ड हो गई ना कि चलो अब
कोई टेंशन नहीं है, कम से कम टेंशन तो ख़त्म हो गई है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, एटलीस्ट ये टेंशन नहीं है मुझे। संगत जी, उन आंटी जी ने भी हमें टेस्ट में अच्छा डिस्काउंट भी दे दिया और वो सब गुरु जी की कृपा ही थी संगत जी। उसके बाद संगत जी मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने भी सेम यही कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं, सब ओके है। फिर संगत जी मैं और मम्मी वहाँ से निकल आए। अब मैं बताती हूँ उस दिन का सबसे बड़ा सत्संग जो हमारे साथ हुआ संगत जी। मुझे ना बहुत टाइम से मन था कि मैं गुरुपा का लॉकेट स्वरूप पहनूं, पर गोल्ड की चेन ना संगत जी टूट गई थी, कुछ टाइम पहले मुझसे टूट गई थी। तो संगत जी मैं मम्मी को मैंने कहा कि इसे ना ठीक करवा लेते हैं। तो मम्मी ने भी कहा कि मेरी भी चेन ठीक करवानी है। संगत जी सुबह घर से निकलने से पहले मैंने अपनी मम्मी को मतलब दोनों चेन एक ज्वेलरी बॉक्स में डालकर दी और मम्मी के बैग में रख दी। संगत जी वो ज्वेलरी बॉक्स की डिब्बी थी, वो थी वो वेस्ट मतलब वैसी थी, आपको पता होगा शायद, उसका ढक्कन ऊपर से ट्रांसपेरेंट होता है, उसका बेस रेड कलर का होता है, वैसे सी गोल सी डब्बी थी वो वाली। संगत जी जब हम सारे काम करके फ्री हो गए, हम ज्वेलर के पास गए तो मम्मी वो डब्बी निकालने लगे तो उनके बैग से संगत जी मम्मी काफ़ी देर तक ढूंढते रहे अपने बैग में, वो डब्बी नहीं थी, पर डब्बी उन्हें मिल ही नहीं रही थी संगत जी। तो मैंने कहा कि मम्मी मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने ही रखी थी। तो संगत जी तो मुझे था कि मुझे इजीली मिल जाएगी क्योंकि मैंने ही रखा है वहाँ सामान। तो संगत जी मैंने थोड़ा सा ऐसे ढूंढा मम्मी के बैग में और मुझे ना वो डब्बी मिल गई। मैंने उसको निकाल करके बैग से और बिना देखे ही मम्मी को पकड़ा दिया। और संगत जी मम्मी एकदम से बोल पड़ी कि ये क्या है, चैन कहाँ है, इसमें से चैन कहाँ है दोनों। संगत जी मैं इतना डर गई कि ये क्या हो गया, मैंने तो डब्बी में ही चैन्स रखी थी जो दोनों, ये मतलब ये क्या हो गया, मम्मी क्या कह रही हैं। संगत जी जैसे ही मैंने वो डब्बी मम्मी के हाथ से ली, आप यकीन करो संगत जी उस डब्बी में 2 चैन नहीं थी। उसमें पता है क्या था संगत जी, उस डब्बी में एक बहुत बड़ा मूंगफली का दाना था। संगत जी मैं इतना डर गई कि ये क्या हो गया। मैंने मम्मी को देखा और मम्मी मुझे देख रही थी कि ये क्या है, चैन कहाँ गई। हम दोनों इतना डर गए ना संगत जी, और वो ज्वेलर अंकल भी हमें देख रहे हैं कि ये कर क्या रही है दोनों जनी। संगत जी मैंने फिर बैग में सेम पॉकेट में हाथ डाला और थोड़ा ढूंढने की कोशिश की। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, दोनों चैन सेम पॉकेट में गिरी हुई थी। और जिस डब्बी में मैंने वो दोनों चैन डाली थी संगत जी, सुबह उस डब्बी में चैन की जगह एक मूंगफली। संगत जी पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक डब्बी जो प्रॉपर बंद है कैसे उसमें 2 चैन वो जो है दोनों ही बाहर निकल गई। चलो निकल भी गई, फिर उसमें मूंगफली कहाँ से आई, और वो डब्बी वैसे ही संगत जी प्रॉपर कैसे बंद हो सकती है, जैसे किसी ने खुद उसमें से चैन निकाली हो और मूंगफली डाल के रखती हो, ये प्रॉपर बंद कर दी हो। आप भी बताओ संगत जी कि क्या ये पॉसिबल है कि डब्बी खुद से वापस प्रॉपर बंद हो जाए। नहीं पॉसिबल ना। मैंने संगत जी वो चैन निकाल के मम्मी को दी और बिना कुछ सोचे वो डब्बी ओपन की और वहाँ से मूंगफली खा ली। बिना उसका छिलका निकाले मैंने बस एकदम से वो मूंगफली मुंह में डाली और मम्मी की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहा कि जय गुरु जी। मेरी मम्मी देखती रही कि ये इसने क्या किया है। संगत जी मुझे नहीं पता वो सब क्या था और उसका क्या मतलब था, पर मुझे बस लगा कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, तो मैंने बिना कुछ सोचे वो ब्लेसिंग्स संगत जी खा ली। संगत जी मुझे नहीं पता वो ब्लेसिंग्स मेरी थी या मम्मी की थी, पर मुझे उस टाइम जो समझ में आया मैंने वही कर दिया। गुरु महाराज अगर मैंने गलत किया तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, पर मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, मैंने बस वो कर दिया।
फिर संगत जी मैंने अपनी चेन ठीक करवाई और वही ज्वेलरी के शॉप में ही मतलब करवाई थी। गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उसमें डाला और पहन लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी शॉप से बाहर निकल के मैंने मम्मी को सब बताया तो वो भी हैरान हो गई और बोले कि जय गुरुजी। फिर उन्हें भी थोड़ा थोड़ा संगत जी गुरुजी पर विश्वास होने लगा। और संगत जी उस दिन हमने जितने भी काम किए वो सब ऐसे आराम से हो गए ना, जैसे सब ऑलरेडी मतलब पहले से इतना प्लान्ड है। सब काम इतने आराम से हो रहे थे। मेरे टेस्ट भी ठीक थे, हमें डिस्काउंट भी मिला और फिर ये इतना बड़ा सत्संग। संगत जी ये सब गुरुजी की कृपा है। फिर मैं घर आके अपने भाई को मैंने बताया और वो भी कहता कि हाँ ये तो नहीं पॉसिबल कि खुद से उस डब्बे से चैन निकल जाए, और वो भी दोनों, और फिर उसमें कोई मूंगफली का दाना डाल दे, मूंगफली डाल दे और वो वापस प्रॉपर बंद भी हो जाए। फिर संगत जी मैंने अपने शिमला वाले घर में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रखा है। मैं जितने दिन वहाँ रही हूँ मैंने गुरुजी को संगत जी चाय प्रसाद और रोटी प्रसाद का भोग लगाती थी, सबको खिलाती थी। एक अलग सी पॉजिटिविटी थी संगत जी उस टाइम घर में कि हम बहुत टाइम से मैं मिल नहीं पा रही थी। मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था संगत जी कि मेरे पापा की डेथ के बाद हमारे घर से वो पॉजिटिविटी और वो शांति ना खो सी गई है। पर अब लगता है कि सब सही हो जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज जी पापा बन के अपने घर लौट आए हैं और वही हमारा ध्यान रखेंगे। संगत जी मेरे भाई की एक शॉप है, वही हमारी लोकेलिटी में ही है। जब मैं वापस जीरकपुर आ रही थी तो मैंने उसे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दे आई थी कि ताकि वो अपनी शॉप के मंदिर में रख ले। उसको बोला कि तू अपनी शॉप के मंदिर में रख लेना, गुरुजी की कृपा बनी रहेगी। और मम्मी ने वो स्वरूप शॉप के मंदिर में भी रख दिया। संगत जी गुरुजी मेरे भाई के कमाई में बरकत करना, क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है गुरुजी महाराज जी, और आप जानते भी हैं। संगत जी मैं आपको एक और सत्संग बताती हूँ। संगत जी मैंने अपना पहला सत्संग नवंबर में शेयर किया था, और जब आंटी जी ने वो सत्संग शेयर किया था उसके कुछ दिनों के बाद मे बी विदिन अ वीक मुझे एक ड्रीम आता है कि मैं और मेरी एक फ्रेंड, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था आपने पहले सत्संग में भी, हम काफ़ी टाइम से साथ हैं और मैं चाहती हूँ कि हम फ्यूचर में भी साथ ही रहें। और मैं उन्हें आप सब अपने अंकल बोल के इंट्रोड्यूस करवा पाऊँ। संगत जी गुरुजी की कृपा रही तो ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैं वो ड्रीम के बारे में बताती हूँ। मुझे ड्रीम आता है कि मैं और मेरे वो फ्रेंड किसी सत्संग में बैठे हैं, और अचानक से क्या होता है संगत जी कि मेरा लेफ्ट हैंड में बैक साइड में एकदम से ऐसे तेज रोशनी निकली है ना, जैसे कोई दिव्य ज्योति होती है, और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगती हूँ संगत जी कि ये क्या हो रहा है। फिर संगत जी उस रोशनी से एकदम मेरे हाथ में स्वास्तिक का निशान बनता है, और जैसे ही मैं वो देखने लगती हूँ तो मतलब सबको वो स्वास्तिक एकदम से संगत जी महाकाल का रूप ले लेता है। संगत जी वो फीलिंग आई कांट एक्सप्लेन, वो सब क्या था। एकदम से इतनी तेज ज्योति निकल रही थी हाथ से, और पहले स्वास्तिक और फिर महाकाल के दर्शन, और वो भी प्रॉपर दिख रहे हैं संगत जी, प्रॉपर दिख रहे थे। मैंने ड्रीम में वो सब अपने उस फ्रेंड को भी दिखाया, और उसने ऐसा कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। पता नहीं वो क्या था, मुझे इतना याद नहीं। याद है संगत जी कि वहाँ एक आंटी थे जिन्होंने पूरे टाइम मेरा हाथ पकड़ा रखा था मेरे साथ, और मेरे साथ कह रहे थे कुछ नहीं होता, डरो मत प्लीज़, मतलब कुछ नहीं होगा। संगत जी जब मैं नेक्स्ट डे उठी हूँ ना, तो मुझे वो हीट फील हो रही थी अपने हाथ में,
सुबह भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी ने मुझे साक्षात महाकाल के दर्शन करवाए हैं और फिर उसके कुछ दिन बाद मुझे संगत जी गुरु जी ने चाय प्रसाद में भी त्रिशूल के दर्शन दिए हैं। और मैंने वो पिक क्लिक करके आपको अगर चाहिए तो संगत जी मैं किसी को वो पिक भी दिखा पाऊँगी। पिक अभी दिखाई नहीं है, सॉरी, मैंने किसी को भी वो पिक दिखाई नहीं है, बस अपने पास क्लिक करके ही रख ली है। संगत जी, मुझे ना बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आते थे कि तुझे मोर के रूप में दर्शन दूंगा, पर संगत जी मेरे एरिया में तो कोई पीकॉक होते ही नहीं है। फिर एक दिन मैं अपने दो फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पीने के लिए गई थी। संगत जी, हम 3 लोग थे, पर कॉफ़ी सिर्फ हम 2 ने ही ऑर्डर की थी, क्योंकि तीसरी फ्रेंड है वो नहीं पीती है कॉफ़ी। संगत जी, जैसे ही कॉफ़ी हमारे टेबल पे आई तो मैंने देखा मेरे फ्रेंड की कॉफ़ी में जो नॉर्मल डिज़ाइन बन के संगत जी बना के देते ना, वो वाला कॉफ़ी वाले भी, मतलब वो वाली कॉफ़ी वाली भी वही बना हुआ था। पर जैसे ही मैंने मेरा कप देखा तो उसमें कुछ डिफरेंट था। हम सब ने ध्यान से देखा तो उसमें संगत जी कॉफ़ी वाले में पीकॉक बना हुआ था, पीकॉक बना दिया था। संगत जी मैं इतनी खुश, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी फिर मैंने फाइनली वो कॉफ़ी पी ली। मतलब सोचो संगत जी, गुरु जी कैसे कैसे रास्ता निकालते हैं हमें ब्लेस करने के लिए, वरना आज तक इतनी बार कॉफ़ी पी है संगत जी, कभी किसी ने पीकॉक बना करके नहीं दिया कॉफ़ी में। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, छोटे छोटे सत्संग तो रोज ही होते रहते हैं, तो मैं बस जो ये बड़े सत्संग हैं जो मेरे साथ हुए हैं, मैं वही सब कुछ बता रही हूँ आपको। संगत जी, मैंने अमृत वेला करना भी स्टार्ट किया है, मतलब रेगुलर तो नहीं हो पाता है, बट कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं आता है और कुछ आता नहीं संगत जी, बस गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, और वो भी पहले जिनके जैसे 108 बार करती हूँ संगत जी, पहले गिन की। फिर गुरुजी के मैसेज आने लगे कि कभी भी मंत्र जाप जो है वो काउंट करके नहीं करना, तो बस वैसे ही संगत जी रैंडमली करती हूँ और फिर यूट्यूब पे अमृत वेला लगा करके संगत जी सो जाती हूँ। वो चलता रहता है 2 घंटे आराम से। संगत जी, एक दिन मैं अमृत वेला में मंत्र जाप करके और यूट्यूब पर चला करके सो गई, तो मुझे क्या ड्रीम दिखता है संगत जी, मेरी एक बहन है, वो भी गुरुजी की संगत है, उसे भी मैंने कुछ टाइम पहले गुरुजी के साथ जोड़ा है। उसके लाइफ में बहुत टेंशन्स हैं संगत जी। मेरे जो जीजू हैं वो बहुत ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करके मेरी बहन और उसके बेटे को बहुत मारते भी हैं और परेशान भी करते हैं, हमें बहुत बहुत गालियाँ देते हैं संगत जी, और पता नहीं क्या क्या नहीं कहते हैं संगत जी। वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि वो सुधर जाए, पर कोई फ़ायदा नहीं है। ना वो ड्रिंक छोड़ते हैं और ना ही अपनी जॉब पे जाते हैं, सही से नहीं जाते हैं वो। मेरी बहन बेचारी बहुत मुश्किल से अपना घर चला रही है संगत जी, और कुछ मम्मी उसकी हेल्प कर देते हैं। प्लीज़ संगत जी उसके लिए अरदास करना कि उसकी सारी परेशानी जो है वो ठीक हो जाए, और जीजू जो है वो ड्रिंक छोड़कर अच्छे से सबके साथ रहें और अपनी जॉब करें, क्योंकि संगत जी मेरे पापा नहीं हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी मम्मी और मेरे भाई पे आ गई है। वो बेचारे अपना घर भी चलाते हैं और मेरी बहन को भी संगत जी फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। और अब आजकल मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं घर की EMIs भी दे रही हूँ संगत जी। वो भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मतलब वो भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं वो लोग। गुरुजी प्लीज़ मेरे घर के सारे कष्ट आप दूर कर दो और हम सबको ब्लेस करो मेरे मालिक, सबको ब्लेस करो। हमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं कहीं से कहीं और ही पहुंच गई हूँ। तो मैं आपको बता रही थी अपनी ड्रीम के बारे में।
मुझे ड्रीम में दिखा कि मेरी वही बहन जो गुरुजी की संगत है वो मेरे घर आई है। और दिखता है कि मेरी बहन और मेरी कोई संगत जी और कज़न थी, जिसका मुझे नहीं याद वो कौन थी और कौन नहीं। वो दोनों मेरे किचन में संगत जी, मेरे किचन में ना संगत जी परांठे बना रहे हैं। और मेरी बहन मुझे बुलाती है कि देख यहाँ क्या है। जैसे ही मैं जाती हूँ संगत जी, मैं देखती हूँ कि उसने परांठा बनाया है और उसमें गुरुजी के साक्षात दर्शन हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो बिल्कुल क्लियर दर्शन थे गुरुजी के। जैसे गुरुजी येलो चोले में बैठ के ऐसे अपने फेस पे हाथ रख के स्माइल करते हैं, वो सेम थे। और फिर संगत जी वो गुरुजी का स्वरूप एकदम से चेंज हो गया और गणेश जी के रूप में, और फिर एकदम से ओम के रूप में। फिर थोड़ी देर बाद संगत जी साक्षात गुरु नानक देव जी का स्वरूप, मतलब गुरुजी गुरु नानक देव जी के स्वरूप में। जैसा स्वरूप गुरु नानक देव जी का बड़े मंदिर में लगा है ना संगत जी, सेम टू सेम वैसा स्वरूप में। संगत जी हम तीनों इतने खुश हुए और बोलने लगे जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और फिर एकदम से मेरी नींद खुल जाती है संगत जी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी मतलब मुझे सच में नहीं लगता कि मैं इतनी ब्लेसिंग्स डिज़र्व करती हूँ। आई मीन ऐसा तो नहीं है कि मैं जानबूझ के कभी किसी का बुरा किया हो, पर संगत जी हम इंसान हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई तो गलती तो ज़रूर करते ही हैं संगत जी लाइफ में। पर हमारे गुरुजी महाराज जानते हैं उनकी संगत को कैसे ब्लेस करना है। उस ड्रीम के बाद मुझे लगता है कि जल्दी मेरे और मेरी बहन का जितना भी कष्ट है वो सब कुछ दूर हो जाएंगे, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने हम दोनों को मतलब संगत जी इकट्ठा ही ब्लेस किया है। और किया था जय जय मेरे मालिक। संगत जी सत्संग तो और भी बहुत हैं। जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में अपने फ्रेंड के बारे में बताया था संगत जी कि हम दोनों लास्ट 5 ईयर से साथ हैं, और इस बीच हमारी बहुत लड़ाइयाँ भी हुई हैं और हमने बहुत बार सोचा भी है सेपरेट होने का, पर फिर भी संगत जी कुछ ना कुछ करके हम साथ हो ही जाते हैं। मैं गुरुजी महाराज जी से ये अरदास करती थी कि अगर आपको लगता है गुरुजी कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है साथ में, तो हमें अलग कर दो। पर संगत जी बहुत कुछ ऐसा होता है ना कि गुरुजी हमें फिर से साथ कर देते थे। और जब से गुरुजी से जुड़ी हो ना संगत जी, हमारी लड़ाइयाँ भी काफ़ी कम हो गई हैं। अब वो थोड़ा ध्यान भी देते हैं मुझ पे, वरना पहले तो इतना कुछ हुआ है कि अभी तक तो कब के सब खत्म हो जाना था संगत जी, सब खत्म हो जाना चाहिए था। हम दोनों बड़े मंदिर भी साथ जाकर के आए हैं। और संगत जी अभी कुछ टाइम पहले हम दोनों अमृतसर गोल्डन टेम्पल भी साथ गए थे। वहाँ भी गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है संगत जी। काफ़ी सत्संग हुए हमारे साथ, काफ़ी सत्संग हुए, और सफ़र कैसे आराम से हो गया हम दोनों को पता भी नहीं चला। जबकि संगत जी मैं लास्ट 5 ईयर से उन्हें कहती थी कि मुझे गोल्डन टेम्पल ले चलो, गोल्डन टेम्पल ले चलो, पर वो कभी नहीं लेके जाते थे संगत जी। और अब मैंने बोलना ही छोड़ दिया था। बस एक दिन गुरु नानक देव जी से अरदास की थी कि बाबा जी अगर आप चाहते हो मैं आपकी शरण में अपने फ्रेंड के साथ आऊँ तो आप बुला लेना, प्लीज़ आप बुला लेना बस। और संगत जी इस बार मेरे फ्रेंड ने मुझे खुद से पूछा कि मेरा एग्ज़ाम है जलंधर में, तू चलेगी साथ? एग्ज़ाम के बाद हम अमृतसर चले जाएंगे। और संगत जी मैंने कहा हाँ चलूँगी। फिर हम गए संगत जी, उनका एग्ज़ाम्स भी जो एग्ज़ाम था वो भी अच्छे से हो गया, और फिर हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए संगत जी। और हमें लंगर प्रसाद भी हमने खाया, वहाँ पर लंगर प्रसाद भी हमें मिला। और संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे सभी इतना अच्छे से स्मूथली हो रहा है ना सब कुछ। इवन मेरे फ्रेंड ने भी वापस आके कहा भी कि इस बार एग्ज़ाम भी हो गया, दर्शन भी हो गए,
सब कुछ ऐसे आराम से हो गया। संगत जी, जैसे किसी ने ना प्लान किया हो हमारे लिए। तो संगत जी, ये सब हमारे गुरुजी महाराज जी के अलावा और कौन ही करवा सकता है। संगत जी, अभी लास्ट वीक हम दोनों वैसे ही शाम को ड्राइव पे गए थे, तो हमें मोर दर्शन भी हुए संगत जी। वो भी मुझे मेरे फ्रेंड ने ही दिखाए थे कि देखो 2 पीकॉक हैं सामने। इतने सुंदर थे ना संगत जी वो दोनों ही। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब हम साथ होते हैं संगत जी तो गुरुजी महाराज कभी वाइट कबूतर या कभी किसी ना किसी रूप में ब्लेस करते ही हैं, हम दोनों को ब्लेस करते हैं। फिर लगता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं तो हम दोनों साथ ही रहेंगे हमेशा। एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी, मेरे को वो जो मेरे फ्रेंड है वो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मतलब इसीलिए लगता है कि पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा फ्यूचर में हमारा, क्योंकि संगत जी मेरी फैमिली तो मान जाएगी आराम से, पर प्रॉब्लम मेरे फ्रेंड की फैमिली की तरफ से होगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप के हैं। वैसे तो मुझे नहीं मतलब एग्जैक्टली पता संगत जी, क्योंकि मैं तो बस उसकी बातों पे विश्वास करती हूँ, जो वो मुझे बताते हैं उसी बातों पर विश्वास करती हूँ। क्योंकि ना मैं उनके पेरेंट्स से कभी ना मिली हूँ और ना ही उनको मेरे बारे में कुछ पता है, आज तक कुछ भी नहीं पता है। और संगत जी मेरे फ्रेंड का तो यही है कि उनके हिसाब से उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, और मैं कोई प्रेशर भी नहीं डालती उन पे कि मतलब ना मैंने उन्हें कभी फोर्स किया है कि मुझसे शादी करने को। पर हाँ, डीप डाउन तो संगत जी मेरी तो यही फीलिंग है कि मुझे उनसे ही शादी करनी है। पर मैं ये बात उनसे कभी भी शेयर नहीं करती हूँ संगत जी, कभी नहीं शेयर करती। बस अपने गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ और मन में होता है अब गुरुजी महाराज जी ही जानते, अगर उन्होंने हमें ऐसा हमारे साथ रखा है तो मैं भी गुरुजी ने उन्हें ही मेरी लाइफ में चुना होगा, उन्होंने ही चुना होगा। क्योंकि संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेज आते हैं कि हुन जल्दी तेरा नवा घर बनेगा, तेरे लिए जिसे मैंने चुना है जिसे मैंने चुनना था वो मैंने चुन लिया है। तेरे घर शादी की शहनाइयाँ बजेंगी जल्दी ही। तो मुझे तो संगत जी बस यही विश्वास है कि गुरुजी महाराज जी ही सब कुछ करेंगे, सब कुछ उन्होंने ही करना है, वो खुद करेंगे जो करना है, जो होगा। मैं नहीं कोई कोशिश करती, अब ना मैं मेरे फ्रेंड को कभी कहती हूँ कि वो मतलब घर पे हमारे लिए बात करें, कुछ भी। मैं ये चाहती हूँ कि उनको खुद से ये रियलाइज़ हो कि अगर उनको मेरा साथ चाहिए, मेरे साथ रहना है लाइफ टाइम, तो वो घर पे बात करें। बाकी तो संगत जी जो मेरे गुरुजी महाराज जी की मर्जी होगी बस वही होगा। बस इतनी अरदास करती हूँ गुरुजी से कि मालिक बस आपकी जो भी रज़ा हो मुझे वो कबूल है, और अगर कुछ मेरे मन मुताबिक नहीं होगा तो आप रहना मेरे साथ हमेशा और मुझे संभाल लेना, जैसे आज तक आपने मुझे संभाला है वैसे ही। संगत जी जैसे मैंने बताया कि मेरा फ्रेंड जो है वो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं उन्हें ना संगत जी सरदार जी कह करके बुलाती हूँ। और दुआ है मेरे गुरु महाराज जी से कि मेरे सरदार जी को हमेशा अपनी शरण में रखना। गुरु जी प्लीज़ आप अपनी शरण में रखना। संगत जी मेरा सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कुछ गलत लिख दिया हो तो उसके लिए भी मुझे माफ़ करना। संगत जी बस गुरुजी महाराज जी से इतनी अरदास है कि मेरी जॉब लगवा दो गुरुजी। मुझे सच में इस टाइम जॉब की बहुत ज़रूरत है। मैं काफ़ी जगह रिज्यूमे दे चुकी हूँ पर अभी तक ऐसा सच कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हाँ, मेरी पुरानी कंपनी जहाँ मैंने 6 साल काम किया है और पता नहीं कि किस बेवकूफ़ की वजह से वहाँ से जॉब लिफ्ट कर दी थी मैंने। वहाँ से मुझे अभी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है कि शायद वहाँ कोई वैकेंसी निकलने वाली है। प्लीज़ संगत जी मेरे लिए अरदास करना कि मुझे वही जॉब मिल जाए, फिर मैं कभी गलती नहीं करूँगी वहाँ से जॉब छोड़ने की। ये मेरी गलती थी तो मैं इसको जानती भी हूँ कि मेरी गलती थी,
मुझे इस टाइम पे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मेरे घर की ईएमआई और डेली एक्सपेंस के लिए अभी भाई और मम्मी पे डिपेंड होना पड़ा है, जो सही नहीं है संगत जी। वो बेचारे ऑलरेडी काफ़ी कुछ मैनेज कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे गुरुजी महाराज, प्लीज़ मेरी जॉब लगवा दीजिए, सेम कंपनी में ही लगवा दीजिए मुझे। संगत जी, गुरुजी के मैसेज तो आते हैं कि चिंता ना कर, तेरा प्यो खड़ा है ना, तेरा प्यो खड़ा है तेरे पीछे, जल्दी तेरा और तेरे परिवार दे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। बस जल्दी से गुरुजी महाराज जी की कृपा हो जाए मुझ पे और मेरे परिवार पे। प्लीज़ संगत जी हमारे लिए अरदास करना। मेरे को बहुत बहुत बड़े बड़े सपने नहीं है संगत जी वैसे मेरे, बस एक स्टेबल सी जॉब, ताकि मुझे किसी पे डिपेंड ना होना पड़े और गुरुजी महाराज इस काबिल कर दें कि मैं किसी की ना मदद कर पाऊँ, कभी किसी की मदद के लिए मना ना करूँ, मना करना ना पड़े मुझे। पर अभी तो मेरे खुद के ही हालात संगत जी ऐसे हैं कि हर चीज़ में मैं मन मारकर मुझे रखना पड़ रहा है। पर गुरुजी की कृपा होगी तो मन भी संगत जी इस लायक हो जाऊंगी मैं भी, फिर अपनी लाइफ स्टेबल करूंगी संगत जी, स्टेबल कर पाऊंगी। आजकल मुझे गुरुजी के मैसेज आते हैं कि बेटा तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, ब्लैक मैजिक किया है किसी ने, मैं वो काट रहा हूँ। संगत जी धीरे धीरे इसी ब्लैक मैजिक की वजह से उन्होंने बोला कि तेरे काम नहीं बन पा रहे हैं, पर अब मैं तेरे ऊपर से वो ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दूंगा। संगत जी एक और बात, मुझे ये तो नहीं पता कि ये मेरा वहम था कि क्या था, पर मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ हो रही है, कुछ टाइम से हो रही है संगत जी। सिर्फ मेरे रूम में और वॉशरूम में इतनी ब्लैक कलर की चींटियाँ होती हैं ना संगत जी, मैं क्या बताऊं। कभी बेड पे घूमती रहती है, कभी फ्लोर, मतलब पूरा संगत जी भरा रहता है। जितनी बार क्लियर करती हो फिर आ जाती हैं, पर कभी किसी ने मुझे काटा नहीं है संगत जी। अब कुछ टाइम से क्या हो रहा है ना संगत जी, वो चींटियों में काफ़ी चींटियाँ मरी हुई भी होती हैं, और इवन मेरे वॉशरूम में भी संगत जी हर जगह ब्लैक चींटियाँ ही होती हैं, मरी पड़ी रहती हैं। लास्ट 3-4 डेज से नहीं दिख रही हैं अब, और गुरुजी का मैसेज भी आता है कि तेरा ब्लैक मैजिक मैंने ख़त्म कर दिया है। आंटी जी प्लीज़ मुझे बताना अगर आपको कोई आइडिया है कि क्या है ये ब्लैक मैजिक की वजह से ही था और या कुछ और था। और संगत जी एक बात और, मेरे रूम की जो गैलरी में मैंने एसी वाला बॉक्स लगाया है, तो उसके ऊपर रोज़ सुबह एक ग्रे कबूतर आता है और रोज़ जोर जोर से आवाज़ करता है। मैं कई बार इरिटेट भी हो जाती हूँ और उसको ना भगा देती हूँ, पर फिर वो फिर से वापस आ जाता है। मेरे फ्रेंड ने तो कहा है कि मुझे कि मत बैठने दिया कर कबूतर को, मतलब ऐसे भगा दिया कर। पर संगत जी मुझे ना ऐसा लगता है कि वो ना गुरुजी आते हैं, अब उनको कैसे मैं मना करूं आने से। इवन एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया कि आज तेरे घर आवांगा और कोई निशानी छोड़ के जावांगा। और संगत जी जब मैं सुबह उठी तो मेरी गैलरी में कबूतर का पंख पड़ा था, और इतना सुंदर था ना संगत जी वो। फिर संगत जी मैंने वो पहले तो संगत जी अपना रख लिया है ना, और गमले पे रख दिया। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर ते में निशानी छाड़ के गया है, पहचान ली। संगत जी मैं एकदम से इसे उठी और वो कबूतर का जो पंख मैंने उठा करके अपने मंदिर में रख दिया, पर मैंने किसी को बताया नहीं कि ये। आंटी जी प्लीज़ अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज़ आप बताना मुझे कि वो पंख मैं मंदिर में रखूं या नहीं। और संगत जी एक अरदास और है गुरुजी महाराज जी से कि मेरे और मेरे फ्रेंड की शादी अगर गुरुजी महाराज जी को लगता है तो वो करवा दे, क्योंकि संगत जी मेरे वो फ्रेंड काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर पर्सन है। आई नो अगर उनकी शादी होती है तो वो मेरी मम्मी को भी वो
रिस्पेक्ट देंगे। उन्हें उनके दूसरे दामाद मतलब मेरे जीजू से तो नहीं मिल रही है, मैं बहुत परेशान रहती हैं। तो मेरी मम्मी इसी वजह से बस मेरे मतलब मालिक, अगर आपको लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर है साथ में तो प्लीज़ आप मेरी शादी है जो उनसे करवा दो, बस सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाए। मैं भी अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ संगत जी, और अब लास्ट बहुत ईयर से अकेली रह रही हूँ। मेरा भी मन करता है मेरी फैमिली हो प्यारी सी। प्लीज़ गुरुजी महाराज सब कुछ सही कर दो, बस इतना ब्लेस करना मेरे महाराज के आपकी जो भी रज़ा हो उसमें मैं राजी रह पाऊँ। संगत जी प्लीज़ मेरे और मेरे फ्रेंड के लिए भी अरदास करना गुरुजी महाराज जी से, हमारी शादी हो जाए और जल्दी, और हमारे दोनों परिवार हमेशा गुरुजी महाराज जी की शरण में ऐसे ही रहें लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि संगत जी मैं चाहती हूँ कि मेरी जो भी ससुराल तरफ से फैमिली हो वो भी गुरुजी महाराज जी की संगत बन के रहे हमेशा उनकी शरण में। सॉरी संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, कोई भूल चूक हो गई हो लिखने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और माफ़ कर देना मेरे मालिक। बस जो जो आपने लिखवाया है गुरुजी महाराज मैंने वही लिखा है, और वही भाव आए हैं कि लिखे हैं, वही भाव आए और जो लिखे हैं संगत जी। मैं अभी तक सिर्फ एक ही बार बड़े मंदिर के दर्शन के लिए जा पाई हूँ, और मुझे बहुत मन है कि मैं फिर से जाऊँ, पर अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि मैं जा पाऊँगी। मैं डुगरी मंदिर भी जाना चाहती हूँ, पर वहाँ जाने का भी कुछ नहीं बन पा रहा था। मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, प्लीज़ मुझे जल्दी से अपने पास बुला लो। मुझे बहुत मन है मैं अपनी मम्मी और बहन को बड़े मंदिर के दर्शन के लिए ले जाऊं, उनको करवा पाऊं। प्लीज़ गुरुजी महाराज कोई रास्ता बना दो, प्लीज़ बना दो हमारे आने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संकट जी अभी भी जब मैं ये सत्संग टाइप कर रही हूँ वही सेम कबूतर मेरे एसी पे आकर के बैठ गया और आवाज़ें कर रहा है। अब आप ही बताओ संगत जी मैं क्या समझूं इसे। मैं तो इसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही मानती हूँ संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। और आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हम सब के सत्संग इतनी प्यारी सी आवाज़ में शेयर करते हो। बहुत ही ब्लेस्ड हो आप, गुरुजी महाराज ने इतनी अच्छी सेवा बख्शी है आपको। रोज आपको कितनी संगत के ब्लेसिंग्स मिलती हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ संगत जी। मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो सत्संग शेयर करने में। बस ऐसे ही हम सब संगत और हमारे परिवार पे अपनी दृष्टि रखना, अपनी कृपा दृष्टि रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी आंटी जी ने हमें 2 क्वेश्चंस किए हैं। तो आंटी जी ने हमें एक क्वेश्चन किया कि ब्लैक मैजिक के बारे में, क्योंकि उनके घर में चींटियाँ आती थी और काफ़ी टाइम बाद उन्हें वो चींटियाँ मरी हुई मिलने लगी। तो देखिए आंटी जी, पता है क्या है कि आपका गुरुजी के साथ जैसा कनेक्शन है वो आपको पता है कि आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ कैसा है, तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा कि गुरुजी आपका कष्ट किस तरह से काट रहे हैं। लेकिन हाँ जी, गुरुजी जो हमारे ऊपर कष्ट आते हैं ना संगत जी, वो ऐसे ही काटते हैं। तो इसीलिए हो सकता है गुरुजी ने आपका वो कष्ट इसी तरीके से काटा हो। और गुरुजी हमें संगत जी कष्ट अगर जब हम पे आते हैं ना वो बहुत जल्दी काटते हैं किसी न किसी रूप में आकर के। कई संगत के घर में जैसे कोई बटरफ्लाई आती है और वो बटरफ्लाई आती है उसके थोड़ी देर बाद उनको वो मरी हुई मिलती है, तो उनसे ना उनके कष्ट ही कटते हैं।
तो इस तरह से शायद आपके घर में ब्लैक चींटियाँ आ रही हैं, तो वो ब्लैक मैजिक का शायद हो सकता है कोई सिंबल हो। वो आपको पता होगा आंटी जी कि आपका गुरुजी के साथ कनेक्शन क्या है। लेकिन सेकंड चीज़ ये भी है संगत जी, आंटी जी कि आपने हमें बोला कि आपकी जॉब नहीं है, जैसे आपकी जॉब आपको गुरुजी अभी जॉब आप कर रहे हैं ट्राई उसके लिए, तो हम कहते हैं ना जब हमारे घर में चींटियाँ आती हैं तो जो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती है ना उसको भी कवर अप करती हैं। तो हमें नहीं पता संगत जी कि गुरुजी ने हमें इस बात से क्या इशारा देना है, पर जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। गुरुजी क्योंकि अपने बच्चों को कभी भी प्रॉब्लम्स में नहीं देख सकते हैं आंटी जी, वो बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को, सबको प्यार करते हैं। लेकिन देखिए मैं वही बोलती हूँ हमेशा कि हर किसी संगत का गुरुजी के साथ डिफरेंट कनेक्शन है। मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ डिफरेंट है, आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ डिफरेंट होगा। तो वो हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमारे साथ हुई है तो इसमें गुरुजी ने हमें क्या इशारा दिया है। इसीलिए संगत जी वैसे गुरुजी हमें बहुत इशारे देते हैं, लेकिन जो भी हुआ है उन चींटियों का जो भी आपको लगा उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा ही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और देखिए संगत जी अगर जो आपके जो कबूतर है जो एसी पे आके बैठता है तो वो आपको पता चलेगा, जैसे आपने अब सत्संग शेयर किया, सत्संग शेयर करते टाइम भी अगर वो कबूतर आपके वहाँ बैठा है, दैट मीन्स हो सकता है कि गुरुजी आपको अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं कि वो आपके अंग संग हैं, हमेशा आपके साथ हैं, आपको वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं हर वक्त। गुरुजी हमें किसी ना किसी रूप में संगत जी प्रेजेंस फील कराते हैं ताकि हमें ये फील होता रहे कि गुरुजी हमारे साथ हैं। और संगत जी गुरुजी तो वैसे भी अपने बच्चों को कभी अकेला छोड़ते ही नहीं, कभी अपने मतलब कभी हमें परेशान नहीं देख सकते, कभी अकेला नहीं छोड़ते। बट अब क्या है ना संगत जी हमें चाहिए होता है कि हम बोलते हैं कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराओ, गुरुजी हमें शो करो। गुरुजी तो संगत जी हमारे पास है, हर कण में है, हर क्षण हमारे साथ है, लेकिन फिर भी गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कभी कबूतर के रूप में दर्शन देकर, कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर, कभी ओम रूप में दर्शन देकर वो हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते ही कराते हैं हर वक्त। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी, गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना और जितना हो सके सत्संग को सुनना है और शेयर करना है। क्योंकि संगत जी गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण, दोनों दा ही कल्याण हुंदा है। इसीलिए संगत जी हमें हमेशा सत्संग सुनना है और सत्संग जब सुनना है तो पूरा सुनना है और जब सत्संग सुनाना है तो हमें शुरू से शुरू करके सुनाना है, क्योंकि सत्संग शेयर करना भी संगत जी गुरुजी का शुक्राना करना ही होता है। हम सत्संग शेयर करते तो गुरुजी का शुक्राना ही करते हो उसमें भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।